क्लास 10th का मैथ चल रहा है और क्लास 10th का मैथ में आज हम लोग क्या समझेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल क्या है? सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या जानना है। ए एन का सूत्र याद था ना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जो होता है वो क्या होता है, अंतिम पद। एकदम फ्रेश कर लो माइंड फिर से, अंतिम पद। ए जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद या पहला पद जो भी कह लो। एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी जो होता है वो क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना कौन सा है, कितना पद है। जैसे ना कितने लोग थे, तो नंबर ऑफ पीपल्स पूछ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो कितने पद हैं, तो क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, पदों की संख्या एन बताना तुमको। समझ में आ रही बात। अब जो जो दिया है, फिर से वही रूल है। क्या रूल है कि जो जो दिया है उसको पहले कलेक्ट करो कि जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए। क्या क्या आ जाएगा बताओ। पहला पद दे दिया है, यानी कि ए दे दिया है कितना, 7। डी निकालेंगे तो इसमें इसको घटाएंगे, है ना। 13 में 7 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 6। और ए एन मैंने अंतिम पद दे दिया कितना, एन तुमको फाइंड करना। फाइंड नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, ए एन का फॉर्मूला लगाओ। क्या कहेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 205 बराबर ए कितना है, 7 प्लस एन ही तुमको फाइंड करना है। और डी का वैल्यू कितना दे दिया है, 6। सॉल्व करेंगे, इसको पहले इधर ले आओ। ठीक है, इसको जब इधर ले आएंगे तो 205 में घटा देंगे, 205 में घटा देंगे 7। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि प्लस बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग जाएगा तो गुना हो जाएगा। इतना तो पता है आपको। और एक बात पता है कि जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है उसके सामने क्या है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है क्या है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस होता है। और प्लस बराबर के उस पार जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको देखो, अब ये प्लस में 7 है, क्या बोले, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है प्लस है, प्लस 7 है, बराबर के उस पार जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। अब ये सिर्फ उधर गया, बराबर का चिन्ह वही का वही है, तो बराबर का चिन्ह दे दो यहाँ पे। बराबर का चिन्ह एन माइनस वन इंटू डी के वैल्यू है 6। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, 205 में 7 घटा 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, ये बचा 9, यानी कि 198 बराबर एन माइनस वन। ये गुणाम्न है, गुना बराबर के उस पार जाएगा क्या हो जाएगा, गुना इस पर आएगा क्या हो जाएगा, गुना इस पर आएगा भाग हो जाएगा। तो भाग कर देंगे, भाग का मतलब फ्रैक्शन में लिख देते हैं उसको, बटे हो गया। अब इसको तुम सॉल्व करो, बताओ 6 के टेबल में 198 कितना बार में कट जाएगा। तो देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18, और यहाँ फिर से बचा 6 तिया 18, 33 बार में कट जाएगा। अब ये 33 सेम एज इट इज उतार देना है कि 33 बराबर एन माइनस वन। ठीक है, अब ये माइनस फिर इस पर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एन का वैल्यू जो होगा वो एन का वैल्यू 33 में प्लस 1 करके कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 34। पदों की संख्या हम लोग को जानना था, पता चल गया। दूसरा नंबर कर देते हैं इसका। फिर वही कंडीशन, जो जो दिया है, जो जो दिया है, जो तुम्हारे पास आ रहा है इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करो। इसके आधार पे इसको बना पाओगे, पहले बनाओ, नहीं बनेगा तो हम फिर करते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्या दे दिया है, प्रथम पद मैंने ए दे दिया कितना 18। फिर से डी निकाल लेंगे, कितना निकलेगा, इसमें इसको घटाना है, 15 पूर्णांक 1/2 में 18 घटाएंगे, ये 15 तो नहीं 30, अरे कितना हो गया 31/2 माइनस 18। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है क्या होता है, एक डाल सकते हैं अपने मन से, ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो। 1 2 का एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का घटा हो गया, और ये 2 हो गया एलसीएम, तो 31, और ये 2 बार में हो जाएगा, 2 को 18 से गुना करेंगे 36। अब इसको घटाओ,
31 में 36 घटेगा नहीं, 36 में 31 घटाना पड़ेगा, कितना मिलेगा 5, 5/2। और चूंकि यहाँ माइनस बड़ा है इसलिए चिन्ह किसका देना पड़ेगा, माइनस का, -5/2 आया। अब एन निकालना है आपको, पदों की संख्या, और फिर से दे दिया ए एन, कितना दे दिया -47। सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र है सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना है। ए एन कितना दिया है -47, ए दे दिया है कितना 18 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना ही है, और डी का वैल्यू कितना दे दिया है -5/2। अब इसको इधर लाना है, फिर से वही चर्चा होगा, यहाँ जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है प्लस है, और प्लस इस पर आएगा क्या हो जाएगा -47 माइनस का 18। अब इसको जो है n-1 और ये d है -5/2, ठीक है। अब इसको करिए आप सॉल्व, आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका देना है, माइनस का ही देना है। तो इसको जोड़ दो, 7 और 8, 8 7 15 के 5, 4 1 5 और 1 6, -65 बराबर n-1। अब बताए थे ना ये दोनों के बीच क्या रिश्ता है, गुना का। या तो तुम गुना कर लो दोनों को, ये दोनों के साथ, या तो तुम ये दोनों के साथ क्या कर लो, गुना कर लो, या फिर इस गुना को इस पार ले आओ, और जब गुना को इस पार ले आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब भाग आपको पता है कि भाग जो है बराबर के उस पर जब जाता है तो वो उलट के गुना हो जाता है, यानी कि उलट जाएगा। और यहाँ पे अगर लिखोगे तुम इसको तो क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर 2 और माइनस का 5 नीचे। थोड़ा इसको फ्रेश कर दो, ये हो जाएगा माइनस का नहीं 2/5 और गुना में ये माइनस है, और यहाँ पे n-1 अभी भी बचा हुआ है। अब कटेगा, दोनों माइनस माइनस पहले हटा देते हैं, अभी 5 एकम 5 और 13 बार में ये कट जाएगा। अब 13 गुना 2 हो गया कितना 26, यहाँ शायद नहीं लिखता होगा, नहीं, यहाँ हो गया 26, और इधर बचा n-1, और ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 26 + 1 बराबर n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 27, पदों की संख्या 27। एक चीज याद रखना ये है कि माइनस में कभी n नहीं आएगा, n जब भी आएगा इसको नोट करके आप लिख सकते हैं, कभी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नोट करके ये लिखना है कि पदों की संख्या यानी कि n जो होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बटे में नहीं आएगा। यानी कि इसका अगर मेन रूप से अगर तुम समझना चाहो तो n जो होता है, n हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अरे बस समझ, पूर्णांक में तो माइनस आ जाएगा, हाँ हाँ हो सकता है, n जो है 0 भी हो सकता है। चलिए इसको करिए, छह नंबर यही है ना सवाल। क्या बोलता है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन बताना है। सबसे पहले तो ये कि n जब भी आएगा तो किस में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ सकता है। कभी भी तुम्हारा माइनस में ये नहीं आएगा, -1 -5 नहीं आएगा, या फिर ये कभी भी बटे में नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रही है, कभी भी ये माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बताओ जो दिया है रूल वही है जो हमेशा से अप्लाई होते आ रहा है। क्या रूल है कि जो दिया है उसको अपने पास तुम इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट कर लो। क्या दिया है 11,852, इसमें से क्या क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, और इससे तुम डी निकाल लेगी, और ये an दे दिया है। क्या निकालना है, n निकालना है, पदों की संख्या। हम लोग क्या कहेंगे, a दे दिया है कितना 11, d निकालेंगे, इसमें इसको घटा के 8 घटा 11 कितना निकलेगा -3, और n जो है आपको निकालना है, और an दे दिया है, कितना दे दिया है -150। सॉल्व करेंगे सर, an का सूत्र लगाएंगे a + n-1 इंटू का d। अब बताओ an कितना है -150, a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n कितना है, n ही तो निकालना है कि नहीं, n-1, और d का वैल्यू तुमको पता है कितना का -3। सबसे पहले इसको इधर ले आओ,
माइनस इधर प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये -11 अब बराबर n-1 इंटू -3। अब ये दोनों को क्या करोगे तो माइनस माइनस जुटता है, जुट जाएगा। -150 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -161। और यहाँ पे n-1 ये गुणाम्न है, या तो तुम गुना कर लो या तो उस पार ले जाओ, उस पार ले जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। भाग का मतलब क्या हो गया बटे, ये दोनों कट गया। अब बताओ 161/3 और ये n-1, पहले इसको काट के देखते हैं कि कटता है कि नहीं 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में इसको भाग लगा दो, 3 से भाग लगा देते हैं 161 को, बोलो 3 पचे 15, एक फिर इसको उतारेंगे 11, 3 तिया 9, 2 शेष बच गया ना। पूरा पूरा भाग लगा क्या, नहीं लगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगा। इसका मतलब ये जो n आएगा वो कंप्लीटली नहीं आएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या जब नहीं आएगा तब क्या होगा, यह एपी का माने 100 जो 150 है माइनस का, वो कोई पद 150 का नहीं होगा, इसका कोई पद ही नहीं है। यहाँ पर नोट करके आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, चूंकि n का मान 161/3 यानी कि भिन्न है ना रे, इसको ब्रैकेट में लिख दो, भिन्न संख्या है, इसलिए यह एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से वही बात, कभी भी जो है n जो है कभी भी जो है भिन्न में नहीं आता है, या कभी भी n जो है तुम्हारा माइनस में नहीं आएगा। ये दोनों बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बस कर लो, हो गया। देखो यहाँ पे जो है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यह एपी नहीं है ऐसा बात नहीं है, एपी है लेकिन 150 इसका कोई पद नहीं होगा, है कि नहीं। तो यह क्या होगा, n का मान फ्रैक्शन में है यानी कि भिन्न संख्या है, इसलिए -150 इस एपी का कोई पद नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखो, 7 नंबर है, उस एपी का 31वां पद निकालना है। सवाल को ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ोगे तुमको जवाब आधा अपने आप समझ में आने लगेगा। समझ में आ रही बात, तो सवाल को एकदम कंसंट्रेशन करके समझ लो कि 31वां पद निकालना क्या है 31वां पद। 31वां पद मतलब वह बोला a + 30d, याद है ना। 31वां पद मतलब a + 30d, वो करना है। दिया क्या है, 11वां पद दे दिया है और 16वां पद दे दिया है। 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73। इस टाइप का सवाल तुम लोग बनाए हो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम रिलेट कर दें तो आप समझ लीजिएगा। देखिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है 11वां पद, तो 11वां पद, अच्छा 11वां पद को क्या लिखते थे याद है 11a, याद है ना। या फिर 11वां पद तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। 11वां पद कितना है सर, a + 10d, इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 11वां पद को क्या लिखेंगे a + 10d, कितना दिया है 38, इसको यहीं रहने दो। इसको तुम कह सकते हो समीकरण 1। और फिर क्या दे दिया है 16वां पद, 16वां पद कितना दे दिया है सर, तो इसको लिखेंगे a + 15d, कितना दे दिया 73, इसको कहेंगे समीकरण 2। अभी दोनों समीकरण को तुम सॉल्व करोगे तो a अपने आप कट जाएगा और d का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा। अब उस d का वैल्यू तुम a में समीकरण 1 में रख दोगे, a निकल जाएगा। अब a और d जब तुम्हारे पास आ जाएगा दोनों, तो क्या तुम 31वां पद नहीं कर पाओगे, a + 30d हो जाएगा, उसमें डाल करके कर देते हैं। देखो कैसे करना है, समझो। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या कहेंगे, a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। चिन्ह चेंज करेंगे, घट जाएगा, क्या लिखेंगे घटाने पर, ये दोनों कट जाएगा, है ना। अरे तीसरा चैप्टर में इसी से
आते हैं 8 नंबर पे। क्या बोला है कि एक एपी में 50 पद है, पदों की संख्या कितनी है? 50 को पदे है, और 50 पद में देखो सवाल मैंने क्या तुमको पूर्वक बनाने वाला काम किया है। देखो एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना दिया है? 12, और अंतिम पद 106। अब बताओ 50 को पद ही है तो अंतिम पद क्या हुआ? 50वां पद ही तो होगा अंतिम पद। तो अंतिम पद को क्या लिखेंगे सर? मतलब दोनों चीज दे दिया है, तीसरा पद दे दिया है और अंतिम पद माने 50वां पद दे दिया है। सेम अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दो तो सेम बनेगा जिस तरह पहले बना था। 29वां पद निकालना है, दो अलग अलग दिया है, तुमको 29वां पद जानना है। कैसे करेंगे? कहेंगे क्या? तीसरा पद कितना है सर? a प्लस 2d कितना दे दिया है? 12। इसको कहो समीकरण 1। और अंतिम पद माने 50वां पद ना, अंतिम पद माने क्या? 50वां पद कितना है? a प्लस 49d कितना दे दिया? 106। इसको कहेंगे समीकरण 2। a और d का वैल्यू पहले तुम फाइंड कर लो, a और d का वैल्यू फाइंड कर लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2। हाँ ठीक है, करिए। रोक दो। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण को एक साथ ले लीजिए। कहेंगे 1 प्लस 2d बराबर 12, और ये 1 प्लस 49d, 49d बराबर 106। दोनों को सॉल्व करेंगे। आता है ना सॉल्व करना? करो सॉल्व। इसको चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अब इसको करो, कितना हो गया? माइनस का 47d। आपको हर बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनस पड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। प्लस माइनस जब भी होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस हो गया, और ये तुम्हारा माइनस का चिन्ह है, और चूंकि माइनस पड़ा। अब इसको भी तुम घटा लो। 6 में 2 गया, 4 बचा, ये बचा 10 में 1 गया 9, 94। अब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 94 बटे माइनस का 47। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 बार में ये कट जाएगा, माइनस 94, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। अब डी का वैल्यू बोलो क्या है? डी का वैल्यू 2। अब समीकरण 1 में इसको मान रखो। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर का 12, और a प्लस 2 और d का वैल्यू 2 बराबर 12। सॉल्व करो। a प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर 12। अब ये उधर जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा? 12 घटा 4। इतना बात तो पता है ना, क्योंकि ये प्लस है, प्लस उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस उस पर जाके माइनस हो जाता है। तो माइनस कर देंगे, a का वैल्यू कितना निकल गया? a और b तुम्हारे पास है। अब पता है 29वां पद ज्ञात करिए। तो 29वां पद क्या होगा? a प्लस 28d। a का वैल्यू यहाँ है तुम्हारे पास 8 और 2 28, और d का वैल्यू है 2। कितना हो जाएगा? 8 प्लस 28 दूनी 56। कितना हो जाएगा? 8 6 14 5 और 1 6 64। तो 29वां पद कितना निकल गया? 64। आते हैं 9 नंबर। सवाल क्या कहता? सवाल पढ़ना। सबसे बड़ा भूल तुम लोग का क्या है? बिना सवाल पढ़ ले जवाब लिखते। जब भी टीचर पढ़ा देते हैं तो क्या करता तुम लोग कि सवाल बिना पढ़े जवाब याद करिए, 13 बार बना लिए। सबसे बड़ा मिस्टेक है कि नहीं? थोड़ा सा सवाल को टर्न कर देगा, थोड़ा सा अगर मॉडल चेंज किया तुम लोग वहीं का वहीं धाराशाही हो जाओगे। समझ में आ रही बात? तो क्या करना है? सवाल पढ़ना है, और जब सवाल समझ में आ जाए उसी समय तुम लोग खुश हो जाना है, क्योंकि ऐसे नहीं हो। देखो यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, देखो पैटर्न वही है ना, तीसरा पद क्रमशः का मतलब होता है लगातार जैसे दिया हुआ है। पहले तीसरा पद दिया है तो तीसरा पद का जवाब ये है, और 9वां पद दिया है तो 9वां पद का जवाब ये है। क्रमशः का मतलब वही होता है। तो क्या बोला? तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिया है। कहता है इसका कौन सा पद शून्य होगा? पैटर्न वही है। क्या कहना है? तीसरा पद दे दिया है, 9वां पद दे दिया है, कोई एन है और किसी एन का जो है
वैल्यू क्या दे दिया है, शून्य दे दिया है, तो वो निकालना है तुमको। क्या निकालना है, an में n का वैल्यू निकालना है, कौन सा पद निकालना है ना। तो क्या करना, तीसरा और नौवां पद के हेल्प से आपको a और d निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या कहेंगे, कहेंगे सर तीसरा पद बराबर a प्लस 2d, कितना कितना दिया है 4, और नौवां नौवें पद कितना दे दिया है, a प्लस 8d, कितना दे दिया है माइनस का 8। इसको कहेंगे समीकरण 1, इसको कहेंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस 2d कितना दे दिया है 4, और नौवां पद दे दिया है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर से वही कहानी है, चिन्ह चेंज करो सबका जब चिन्ह चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये देखो यहाँ 2, यहाँ माइनस 8, क्या हो जाएगा माइनस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू है कि ऊपर प्लस नीचे प्लस, कितना हो गया 12, डी का वैल्यू 12 बटे माइनस का 6, डी का वैल्यू क्या हो गया माइनस 4, 6 कम 6 दूनी 12 आएंगे। क्या कहेंगे सर, कौन सा पद शून्य होगा, पहले और किसको कर लो, ये निकाल लो। लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4, और a का वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू तो पता है ना, a प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है माइनस का 2 बराबर 4। सॉल्व करो, a प्लस, अब यहाँ 2 दोनों 4 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस लगा, माइनस को प्लस से जब गुना किया जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 4, और ये इधर लाओ घिसिया दो, माइनस 4 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 4 प्लस 4, a का वैल्यू क्या हो गया 8, ये हो गया 8, a भी निकल गया d भी निकल गया। अब बोलता है कि क्या बोलता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो a n तुमको दे दिया है कितना 0, a तुम फाइंड कर लिए हो 8, और d आपने जान लिया है माइनस का 2। अब इसमें से तुम n निकालोगे, क्या नहीं निकलेगा, कोई ऐसा घोंचू नहीं होगा जिससे ये सवाल नहीं बनेगा। a भी दिया है, n भी दिया है, और n निकालना है, a दिया है, a दिया है, d दिया है, सब कुछ दे दिया है, n का वैल्यू फाइंड करना है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब बोलो a का वैल्यू कितना दिया है 8, अच्छा a n पूरा यहाँ लिख देते हैं 0 है, ठीक है, a 8 है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। हम इसको इधर ले, इसको जब इधर ले आए तो ये माइनस 8 हो गया, माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये गुणाम है, अब ये गुना इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो माइनस 8 बटे माइनस का 2, ये क्या हो गया दोनों कट गए, माइनस माइनस तो पहले कट जाएगा, अब ये हो गया तुम्हारा कट के 4, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 बराबर n माइनस 1, अब n बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 4 प्लस